जांचना परखना बहुत जरूरी होता है। वेशभूषा का निरीक्षण करना, हेड गियर, ग्लव को जांचना और पीछे से बैंडेज बंदी है कि नहीं ग्लव के ऊपर, वह देखना। तो पहला मुकाबला यहां पर फिलहाल ये मणिपुर के मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर में दिखाई देते हुए स्क्रीन पर। इनके प्रशिक्षक द्वारा इनको एक हिदायत दी जा रही है, स्ट्रेट पंच चलाएं। यहां पर साफ दिख रहा है चांग लांबा सिंह मणिपुर के मुक्केबाज। फ्लाईवेट का मुकाबला 51 किलो भार वर्ग, पहला चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। अगर हम बात करें मुक्केबाजों के खेल कौशल की, तो यहां पर मणिपुर का एक ही मुक्केबाज आज सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाया है। देखना होगा क्या फाइनल में यह अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित कर पाएंगे, योग्यताओं को सिद्ध कर पाएंगे। और वहीं अगर हम चंडीगढ़ की मुक्केबाजों की बात करें, तो आज 2 मुक्केबाज चंडीगढ़ के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, अपना स्थान सुनिश्चित कर रखे हैं। अगर हम बात करें दूसरे मुक्केबाज की, तो नीतीश कुमार जो कि 80 किलो भार वर्ग में लाइट हैवीवेट में खेलेंगे। मगर फिलहाल अभी बात करते हैं इस मुक्केबाज की, अंशुल पुनिया जो कि एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक बार रजत पदक विजेता रहे हैं और एक बार कांस्य पदक विजेता रहे हैं। 2 बार यह एलिट नेशनल वरिष्ठ मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में पदक विजेता रहे हैं। अनुभव दोनों ही मुक्केबाजों के पास हम कहें तो मुक्केबाजी का काफी अच्छा अनुभव है। इससे पहले के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो दोनों ने ही अंकों के आधार पर अपने प्रतिद्वंदियों को क्रॉस किया था। बहुत बहुत आभार हमारे। और कुछ समय के लिए यहाँ पर रोका गया है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं सेना के मुक्केबाजों की और अन्य मुक्केबाजों की प्रोफाइल्स के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा अगला मुकाबला जो खेला जाएगा सेना के मुक्केबाज का खेला जाएगा हरियाणा के साथ। तो सेना के मुक्केबाज मांडिंग जुगुमणि जो कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के साथ खेल रहे हैं, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और उनका मुकाबला होगा विकास के साथ। अगला मुकाबला जो होगा एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विकास प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स में है। और ये है टाइम स्कोरिंग मशीन के मेंबर, जो कि बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है स्कोरिंग सिस्टम में। अजीत यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हैं गिरीश शर्मा जो कि स्वयं भी एक मुक्केबाज रहे हैं और राजस्थान टीम के साथ यह प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उनके साथ हैं मिस्टर गोप कुमार जो कि डिप्टी टीडी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जब 5 जजेस अपना निर्णय देते हैं तो कंप्यूटर स्कोरिंग वालों के पास कंप्यूटर पे वह देखते हैं किस मुक्केबाज के लिए उन्होंने अपना निर्णय सुनिश्चित किया है, उसके साथ ही वह निर्णय की घोषणा करते हैं। मिस्टर गोप जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, गोपाल सिंह हमारे बीच आज के इस मुकाबले का आरंभ करने के लिए माननीय विधायक और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाजों को नियमों से पुनः अवगत कराया गया रेफरी द्वारा। नियमों से अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। 445 दिन का इंतजार हुआ है आज खत्म। 19 नवंबर 2023 वो था आखिरी मुकाबला भारत ने जो भारत में खेला था। बात हम कर रहे हैं 50 ओवर के क्रिकेट की। यहाँ पर पधार रहे हैं जिनके द्वारा मुक्केबाजों का शेक हैंड करवाया जाएगा और मुकाबले को पुनः सुचारू रूप से माने का वेन्यू है। 3 ओडीआईस की शेक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के यहाँ पर आते हुए प्रयत्नों से यह आयोजन इतनी शानदार तरीके से संभव हो पाया है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऑरेंजेस और दूसरे हैं क्रिकेट के लिए प्यार। श्री मयूख मेहर माननीय विधायक पिथौरागढ़ यहाँ पर आ रहे हैं। दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर अपने आशीर्वाद देंगे माननीय विधायक
रिंग में प्रवेश करते हुए पिथौरागढ़ के इनका स्वागत है, अभिवंदन है, अभिवादन, अभिनंदन। और उनके साथ है मिस्टर डीपी भट्ट, डायरेक्टर ऑफ टूर्नामेंट। बहुत सारे बच्चे आए थे आज, आए हैं आज, ये सोचकर कि विराट की झलक, एक झलक। और मिस्टर कोलिया, सेक्रेटरी उत्तराखंड, यहाँ पर एनटीओ भी हैं, मिस्टर गोपाल सिंह कोलिया, सेक्रेटरी टॉस पे कॉल सही किया, अब ये कॉल सही है। का हाथ मिलाकर इस मुक्केबाजी मुकाबले का शुभारंभ कर रहे हैं। पहला मुकाबला जो कि खेला जा रहा है अंशुल पुनिया चंडीगढ़ और मणिपुर के चांग लांबा सिंह के मध्य। माननीय विधायक ने दोनों ही मुक्केबाजों को आशीर्वाद दिया, प्रदान किया अपना, और देखना होगा अब इन दोनों मुक्केबाजों में से फाइनल का सफर कौन तय करता है। खेल को आगे बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता खिलाड़ियों की दमखम की है, उसी प्रकार से जो खेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं तथा खेल प्रेमी जो उसके लिए सहयोग करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। राउंड 1। पहले चक्र की प्रारंभ हो चुका है। पहला चक्र प्रारंभ, अंशुल पुनिया चंडीगढ़ रेड, चांग लांबा सिंह मणिपुर ब्लू, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। सेमीफाइनल का मुकाबला 51 के भार वर्ग में। स्टेट जैव के साथ आगे बढ़ना चाहा है यहाँ पर मणिपुर के मुक्केबाज ने, मगर चंडीगढ़ के मुक्केबाज के पास जो अनुभव है, उस अनुभव से वह लॉन्ग रिच का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी कद काठी है तो एडवांटेज है उनके पास यहाँ पर लॉन्ग रिच का। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, पीछे हटकर खेलें। स्टेट जैव के साथ आगे बढ़ते हुए प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर। चंडीगढ़ के मुक्केबाज पीछे की ओर हट रहे हैं, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं, लंबी कद काटी के हैं, चाहते हैं कि प्रतिद्वंदी मणिपुर का मुक्केबाज उनके नजदीक आए, क्लोज डिस्टेंस पर आए। जैसे ही वो क्लोज डिस्टेंस पर आएगा वो काउंटर अटैक की गेम को खेलेंगे। तो काउंटर अटैक बहुत बड़ी कारगर गेम होती है, प्रत्युत्तर देना। जैसे ही प्रतिद्वंदी, देखिए दोनों ने ही शेल गार्ड हटा लिया। यहाँ पर जैसे ही चंडीगढ़ के मुक्केबाज, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज प्रहार करने के लिए आए, वहीं मणिपुर के मुक्केबाज ने सूझबूझ के साथ अपने आप को पीछे किया, स्टेप बैक किया। वीव देखिए कितनी अच्छी बनाई है, साइड स्टेप लिया। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी है, लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा एक्शन में रहना होगा। आपको अधिक से अधिक प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करना होगा, तभी आपको उसका कोई लाभ होगा। एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए नियमानुसार सही नहीं है, दूर हटकर खेलना चाहिए। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया, सावधानी बरतें, एक दूसरे से दूर होइए। पुनः वही गलती कर रहे हैं चंडीगढ़ के मुक्केबाज, बार बार क्लोज हो जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलें, आराम से खेल सकते हैं। थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा चंडीगढ़ के मुक्केबाज को, यहां समझना होगा पैरों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ब्रॉड ना खोले। अत्यधिक ज्यादा पैरों को खोलेंगे, एक तो लंबी कद काठी है, मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होगी, और अटैक करने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आएगा तो जब पहले से ही पैर इतने ज्यादा खोल लेंगे तो जब अटैक करेंगे तो उनके पास स्टेप आगे करने का कोई अवसर नहीं रहेगा, जिससे उनका फुटवर्क खराब होगा और उनको नुकसान होगा। तो बेहतर होगा कि वह लॉन्ग अपने बहुत ज्यादा पैरों को ना खोलें, ब्रॉड ना खोलें। और ये मुकाबला चलता हुआ, टॉप की कमांड यहां पर, अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। 3-3 मिनट के 3 राउंड और 1-1 मिनट का विराम अंतराल होता है, रेस्ट पीरियड। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति, पहले चक्र की समाप्ति, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए प्रशिक्षक यहाँ साफ दिखती हुई गीता चानू अपने मुक्केबाज को बता समझा रही हैं, और उनके साथ उनके कोच। ये है चंडीगढ़ के प्रशिक्षण दल।
बहुत महत्वपूर्ण होती है इस समय बताई गई जानकारी जो मुक्केबाज को दी जाती है कि किस तरीके से अपने खेल कौशल को वह प्रदर्शित करे, किस तरीके से वह अपने खेल कौशल में अपनी वैरायटी ऑफ पंचेस और गेम स्किल को प्रदर्शित करेगा, जिससे वो अगले चक्र में बढ़त बनाएगा। राउंड 2 और दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। रेफरी ने थोड़ा सा न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा दोनों ही मुक्केबाजों को, क्योंकि वहां पर रिंग को साफ करवाना बहुत जरूरी होता है। और ये अन्य गणमान्य अतिथिगण जो कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं यहाँ पर और इन रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठा रहे हैं उत्तराखंड की ओर से। यहाँ पर पधारे हैं, सभी का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत है इन 38वें राष्ट्रीय खेल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा पिथौरागढ़ में जो कि खेली जा रही है। और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया यहाँ पर मणिपुर के मुक्केबाज ने, मगर बहुत ज्यादा जल्दी करी। आपको अपने आप को सेट करना है, आप पहले रणनीति को माइंड में बनाएं कि किस तरीके से आपने अपनी रणनीति को क्रियान्वित करना है, तभी आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं। प्रयास अच्छे हैं, उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए आपको थोड़ा सा बॉक्सिंग स्किल दिखानी होगी। एक दूसरे को पकड़ने से कोई काम नहीं चलेगा, ये बात समझनी होगी चंडीगढ़ के मुक्केबाज को। दूर से प्रहार करने का कोई लाभ नहीं है, आपको नजदीक क्लोज डिस्टेंस पर जाना ही होगा। और ये बात समझी जा सकती है मणिपुर का मुक्केबाज जो कि छोटी काठी का है, वो क्लोज डिस्टेंस पर खेलना चाह रहा है, मगर शेल गार्ड रखकर आगे जाए। अगर शेल गार्ड हटाकर खेलेगा तो उसको नुकसान होगा, तो बहुत जरूरी है शेल गार्ड रखे। शेल गार्ड रखेगा तो ही उसको नुकसान से अपने आप को बचा सकता है, बहुत ज्यादा क्षति नहीं होगी। बहुत ज्यादा नीचे झुकने पर रेफरी द्वारा निर्देश, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग सर के पीछे प्रहार ना करें, केवल माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, आप सर के पीछे प्रहार नहीं कर सकते हैं, ऐसा निर्देश रेफरी द्वारा दिया गया। पुनः ब्रेक की कमांड, और ये महिला दर्शकगण, स्कूल से आई हुई छात्राएं जो कि इन रोमांचकारी मुकाबलों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रही हैं। और यहाँ पर बहुत जरूरी है इन उत्तराखंड में ये जो मुक्केबाजी मुकाबले खेले जा रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल, बहुत ही संकल्प से शिखर तक का ये सफर इन्हीं दर्शकों की वजह से पूर्ण होता है, एक अपनी पूर्णता को स्वरूप प्रदान करता है। पुनः प्रयासरत, स्टेट जैब का प्रयोग जरूर किया मगर शेल गार्ड नहीं रखा, नुकसान में रहे। अब यहाँ पर मणिपुर का मुक्केबाज शेल गार्ड रखकर चल रहा है, तो ये उसके लिए अच्छी रणनीति है। प्रयास किया मगर स्लिप हो गए, बॉडी संतुलन नहीं बनाया। अपने शारीरिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आपको पैरों का जो खुलाव है, डिस्टेंस है, वो नपातुला खोलना है, शोल्डर के इक्वलेंट खोलना है। अत्यधिक खोलेंगे तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, जिसका अभी आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि मुक्केबाज स्लिप हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए मुक्केबाजों को, क्योंकि एक बहुत बड़े खेल कौशल को प्रदर्शित करना है आपने। हवा में केवल प्रहार करने से कोई लाभ नहीं, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हैं। और ये दूसरा चक्र समाप्त हुआ। बढ़त अभी तक चंडीगढ़ के मुक्केबाज के पक्ष में। देखना होगा अंकों के आधार पर आगे क्या निर्णय रहेगा तीसरे राउंड के बाद। और ये महिला दर्शकगण, छोटी छोटी बालिकाएं जो कि अपने स्कूल से यहाँ पर आई हैं और इन मुकाबलों में बहुत ही सुंदर यहाँ पे की पारंपरिक वेशभूषा में ये छोटी छोटी बालिकाएं जो अपने स्कूल की तरफ से यहाँ पर आई हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए ये यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रही हैं। बहुत जरूरी है कि प्रांत के इन लोगों का ये प्रदर्शन काबिले तारीफ। ये हैं वो लोग जो कि नींव के पत्थर का कार्य करते हैं। इमारत जितनी सुंदर दिखती है उसके नीचे कितने बड़े बड़े लोगों का योगदान है,
वो योगदान इन बच्चों से भी होता है, इन बच्चों की भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अपने स्कूल से यहाँ पर आए हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र। लगातार रेफरी द्वारा दोनों ही मुक्केबाजों को हिदायत दी जा रही है, सावधानी बरतें, नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित किया जा सकता है, तो वार्निंग दी जाएगी। ब्लाइंडली खेल रहे हैं यहाँ पर मणिपुर के मुक्केबाज, करो या मरो वाली परिस्थिति है, तीसरा राउंड है उनके लिए, मगर वहीं पर यहाँ पर समझना होगा चंडीगढ़ के मुक्केबाज को अपने प्रतिद्वंदी को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर खेलें। लंबी कदकाठी है, लॉन्ग रिच से खेलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नियमों का उल्लंघन करने पर उनको वार्निंग दे दी गई है। बार बार अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ लेते हैं, क्लिंच कर लेते हैं, खेल को बाधित कर रहे हैं। 3 बार कॉशन दिया जा चुका था, मगर उन्होंने उस कॉशन को नहीं माना। रेफरी द्वारा उनको दंडित किया गया और उनको दंड स्वरूप उनके पॉइंट भी कटेंगे। तो फिलहाल यहां पर तीसरा राउंड, मणिपुर का मुक्केबाज वापसी करना चाह रहा है, और यद्यपि अगर इस राउंड में वह ऑल आउट खेलता है, अपनी खेल प्रतियोगिताओं को, अपनी खेल स्किल को, मुक्केबाजी स्किल को पूरी तरह से क्रियान्वित करता है, तो पासा पलट भी सकता है, क्योंकि आकलन कम नहीं है। मुक्केबाज दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं, दोनों के पास अनुभव है, और वो अनुभव यहाँ पर दिख भी रहा है। प्रयास अच्छे हैं, हालांकि कुछ छोटी मोटी चूकें जरूर हैं मणिपुर के मुक्केबाज की। सर के पीछे प्रहार कर रहे हैं, यहाँ पर बार बार मुक्केबाज लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए रेफरी ने दूर किया, और यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करने पर मणिपुर के मुक्केबाज को भी वार्निंग दे दी है। हालांकि तीसरा राउंड प्रारंभ होने से पहले ही दोनों को अपने सम्मुख बुलाकर रिंग के मध्य रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया था कि आप 10 लोग सावधानी बरतें, एक दूसरे को पकड़े नहीं, मगर रेफरी महोदय की यह बात, निर्णायक की यह बात दोनों ही मुक्केबाजों ने नहीं मानी और नुकसान में रहे। दोनों को एक एक वार्निंग देकर दंडित किया जा चुका है। अगर पूरे मुकाबले में 3 बार वार्निंग दे दी गई तो मुक्केबाज डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको पार्टिसिपेशन का भी प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि आपको वार्निंग दी जा रही है, इंटेंशनली आप बहुत ज्यादा गलत खेल रहे हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है, तो इसलिए आपको पार्टिसिपेशन का भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। मुक्केबाजों को अपना साफ सुथरा खेल खेलें और अपने खेल कौशल को और अच्छा आगे निखारें, संवारें। आगे बढ़कर प्रयास जरूर कर रहे हैं मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, पकड़े नहीं। अंतिम 5 सेकंड शेष, इस मुकाबले की समाप्ति की घोषणा होने ही वाली है, और बेल हुई, और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। पांचों जजेस जो कि हर राउंड के बाद अपना एक विजेता चुनते हैं, रेड या ब्लू, वो अपना निर्णय दे चुके हैं। देखना होगा अब उनका निर्णय। यहां पर जहां तक मैं समझता हूं बराबरी का मुकाबला था। यह अंकों के आधार पर अगर हम देखें तो स्प्लिट डिसीजन होगा। दोनों ही तरफ से मुकाबला बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला गया है। पूरी तरह से हाफ रहे हैं, और वो भी क्यों ना, बहुत अच्छा खेल कौशल प्रदर्शित किया है दोनों ही मुक्केबाजों ने। तीसरे राउंड में तो कमाल कर दिया यहाँ पर चांगलामा सिंह ने, जो कि मणिपुर के मुक्केबाज है। हालांकि पहले राउंड में थोड़ा सा पिछड़े जरूर थे, मगर दूसरे और तीसरे राउंड में बहुत अच्छा उन्होंने अपना खेल कौशल प्रदर्शित किया। तारीफ करनी होगी यहाँ पर चंडीगढ़ के मुक्केबाज की भी। उन्होंने भी अपने अनुभव को पूरी तरह से यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 2 बार पदक विजेता है, 1 बार रजत पदक, 1 बार कांस्य पदक विजेता है चंडीगढ़ के यह मुक्केबाज। देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है, क्योंकि ये डिसीजन जो है रिव्यू में गया है, क्योंकि डिप्टी टीडी ने व्हाइट फ्लैग ऊपर किया था, रिव्यू में गया है ये डिसीजन। रिव्यू में जब ये मुकाबले जाते हैं तो 5 जजेस के साथ
इवैल्यूएटर का भी निर्णय लिया जाता है, उनकी भी स्कोरों को गणना की जाती है और उसके बाद रिव्यू में जाने के बाद अब ये डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा यह देखना होगा, क्योंकि Decision of bout number 81. The winner by split point decision, 1-2 in the red corner, representing Chandigarh. 5-2 स्प्लिट डिसीजन, यानी कि दो निर्णय इवैल्यूएटर के भी जोड़े गए। 5 जजेस के बाद 7 जनों का निर्णय यहां पर लिया गया। ये देखिएगा किस तरीके से दोनों ही मुक्केबाजों ने अपने खेल कौशल को प्रदर्शित किया। विकास